हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पाइथन के टपल्स के बारे में। अब देखिए, पाइथन में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ ली है पीछे। हमने स्ट्रिंग्स पढ़ ली, हमने लिस्ट पढ़ ली है। अब हम लोग बात करेंगे टपल्स के बारे में। तो देखिए, जैसे आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लिस्ट क्या होते हैं। लिस्ट ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि म्यूटेबल होते हैं, मतलब अगर आप उसमें कहीं चेंजेस करना चाहें तो आप चेंजेस कर सकते हैं। बट जो टपल्स होते हैं ना, वो इम्यूटेबल होते हैं। अगर आपने एक बार टपल बना लिया तो उसके बाद आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। जो चीज़ ऐसी बन गई वो फिक्स हो जाएगी, आप उसके अंदर फिर फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये टपल्स को समझने के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और सारा प्रोसेस ना अच्छे से प्रैक्टिकली समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हम टपल को बनाते कैसे हैं। तो टपल के आपको पता है कि दो तरीके से हम इनपुट करा सकते हैं। पहली चीज़ है, टपल को पहले फिक्स कर दो, सारी वैल्यूज़ पहले आप सेट कर दो। दूसरा मेथडोलॉजी है कि आप टपल को इनपुट ले लो। तो इनपुट लेने का एक तरीका है कि हम लोग यहाँ पर eval फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले टपल को हम बनाते हैं। तो टपल को बनाने के लिए आप यूज़ करते हो राउंड ब्रैकेट्स, इनको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो हम लोग ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनको यूज़ करेंगे। अब अगर ये टपल ऐसा दिख रहा है आपको, तो ये जो टपल है ना, इसको बोलते हैं एम्प्टी टपल। इसके अंदर कुछ नहीं है, दिस इज़ अ ब्लैंक टपल विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, राइट। अगर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो अब ये जो टपल बन जाएगा, ये बन जाएगा एक इंटीजर टपल। इसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, सारी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर टपल बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक T1 टपल ले लेता हूँ और मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने ABC, ठीक है, कॉमा BCD, कॉमा यहाँ लिख दिया मैंने XYZ। सो दिस इज़ अ स्ट्रिंग टपल। इसके अंदर सारी की सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए इसको स्ट्रिंग टपल बोला जाएगा। अगला जो टपल है, जैसे T2 लिख दिया मैंने और मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज डाल देता हूँ, जैसे 1.3 4.5 8.9। इस तरीके के अगर मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ, तो ऐसी वैल्यूज़ को, मतलब जो टपल होल्ड कर रहा है, इस टपल को बोला जाएगा फ्लोटिंग टपल, जिसके अंदर सारी की सारी पॉइंट वाली वैल्यूज़ होंगी। ओके, अब देखिए, प्रिंटिंग करना बहुत ईजी है। हम सिंपली प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे T, ठीक है। हम दोबारा से प्रिंट करते हैं T1 को और यहाँ पर हमने लास्ट में प्रिंट करना है T2 को। ओके, अगर मैं कोड को रन करता हूँ और ओके पे क्लिक करते हैं, तो देखिए आंसर क्या है। पहले आया 1 2 3, मतलब ये एक नॉर्मल टपल, सिंपल इंटीजर टपल आ गया। दूसरे टपल में देखिए क्या है, सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। और लास्ट टपल में देखिए क्या आ रहा है, केवल फ्लोटिंग वैल्यूज़ आ रही है। मतलब जिस ऑर्डर में हमने जैसा जैसा बनाया ना, वो एग्जैक्टली वैसी चीज़ प्रिंट करके आपको दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब अगला क्या है कि टपल को आप इनपुट कैसे कराएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक टपल चाहता हूँ कि यूज़र से वो इनपुट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे T = eval और ब्रैकेट में हम लिख देंगे इनपुट। इसके बाद हम लिख देंगे कि एंटर द टपल, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जो टपल को इनपुट कराया है उसको ही एज इट इज़ मैं प्रिंट कर दूंगा। तो मैं लिख दूँगा प्रिंटिंग। प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। तो अभी हमारा जो कंप्यूटर है हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आप एक टपल को इनपुट करा दीजिए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स लगाएंगे, ओके। और यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वो वैल्यूज़ आप डाल सकते हो। जैसे मैं लिखा 12 13 14 15 16, ओके, ऐसी वैल्यूज़ डाल दी। सो अब ये जो मैंने वैल्यूज़ डाली है ना, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ एक्सेप्ट हो जाएंगी सिस्टम के अंदर और ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको टपल में कन्वर्ट कर देगा। एंटर किया तो देखिए क्या आया, यहाँ पर आउटपुट आया हमारा टपल। अगर आपको उसको चेक करना है कि टपल का टाइप क्या है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप फंक्शन। मैं आपको सिखाता हूँ क्या काम करता है। देखिए, हम अगर टाइप लिख देंगे और यहाँ T लिख देंगे, मतलब ये जो T है दिस इज़ अ टपल, ये हमें पता है। लेकिन अगर मुझे सच में देखना है कि क्या ये सच में टपल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइप ऑफ T। ये टाइप फंक्शन क्या करता है, किसी भी डेटा का टाइप बता सकता है। जैसे हमने कोई स्ट्रिंग वैल्यू ली तो उसका स्ट्रिंग बताएगा, हमने इंट वैल्यू ली तो उसको INT के हिसाब से बताएगा। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर आप इसको यूज़ कर सकते हो अलग अलग डेटास का डेटा टाइप देखने के लिए। और देखिए, प्रोग्राम को रन करता हूँ, वैल्यूज़ डाल देते हैं, राइट, एंटर करते हैं। तो देखिए, पहले तो जो टपल हमने इनपुट किया वो प्रिंट हो रहा है और उसके जस्ट नेक्स्ट में आप देखेंगे क्लास टपल आ रही है। मतलब ये आपको बता रहा है कि ये जो स्पेसिफिक डेटा है ना, ये किस तरह का है, ये टपल टाइप का है। क्लियर। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। जैसे मैंने देखिए वो जो क्लास था वो हटा दिया, अब मैं सिंपल टपल को रन करता हूँ।
अब मैं यहाँ पर ना ब्रैकेट नहीं लगाता, मैं सिंपल इनपुट कराता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इनपुट कराई है वैल्यूज़ को। अगर मैं एंटर करूँगा तो भी क्या होगा, देखिए कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको टप्पल के फॉर्मेट में क्रिएट कर देगा। तो अगर आप ब्रैकेट्स नहीं भी लगाते हो ना, तो भी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये टप्पल टाइप का डेटा टाइप है। ओके, अब देखिए अगली चीज़ क्या होती है। अगली चीज़ हम बात करेंगे इंडेक्सिंग के बारे में। तो हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में समझा है, स्ट्रिंग्स में भी समझा है, लिस्ट में भी समझा है। एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं कि हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो क्या होती है। तो ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले एक टप्पल ले लेंगे। तो मैंने टप्पल ले लिया एंड इसको ले लेते हैं जैसे 100, राइट, दिस इज़ 102 103 104, राइट। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिए। अब देखिए क्या होगा कि ये जो 100 है, ये इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 0। ये जो 0 पोजीशन है, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है हर एक एलिमेंट को, और इसी को बोलते हैं इंडेक्स नंबर। तो जो इंडेक्स नंबर है, ये इसका 0th इंडेक्स नंबर है। इसके बाद ये इंडेक्स नंबर आ गया 1, इसके बाद इंडेक्स नंबर आ जाएगा 2, इसके बाद इंडेक्स नंबर आ जाएगा 3। हमारा जो भी डेटा टाइप होता है, जैसे टपल हो गया, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, उसका जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो देखिए 0 से चालू हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर पाइथन में एक अच्छा फीचर ये है कि आपके पास यहाँ पर एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, जैसे -1, राइट, ये हो गया -2, राइट, ये हो गया -3 और ये हो गया -4। इसको थोड़ा सा लाइन कर देते हैं सिस्टम के साथ में। तो ये हो गया -4 -3, दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ -1। अब नीचे वाली जो इंडेक्सिंग आप देख पा रहे हैं, ये इंडेक्सिंग होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और ऊपर वाली जो इंडेक्सिंग आप देख पा रहे हैं, ये जो इंडेक्सिंग होती है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अब देखिए इसने क्या मतलब चीज़ें हमारे लिए आसान कर दी हैं। अगर आपको पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो कहाँ पर अवेलेबल है, वो है 0 पोजीशन पे, और अगर आपको लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो कहाँ अवेलेबल है, वो है -1 पोजीशन पे। ओके, तो इससे ना काफ़ी हद तक डेटा को एक्सेस करना आसान हो जाता है। अब इसको ना थोड़ा हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं इसको भी। तो मैं ये हटा देता हूँ इंडेक्स नंबर्स, क्योंकि ये कंप्यूटर का काम है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करते हैं सबसे पहले टी ऑफ 0 को। अगर मैं टी ऑफ 0 को प्रिंट कर दूंगा तो देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर प्रिंट हुआ 100 का मतलब ये है कि हमने इसका पहला इंडेक्स प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ टी ऑफ -1, अब क्या होगा, ये -1 इंडेक्स को प्रिंट करेगा, मतलब हमारा आंसर आएगा 104। तो देखिए दोनों चीज़ें ऐसी रख रहे हैं, पहले टी ऑफ 0 रख रहे हैं, उसके नीचे टी ऑफ -1 रख रहे हैं। तो पहले क्या प्रिंट होगा 100, उसके जस्ट नीचे क्या प्रिंट होगा 104। प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स सी, आंसर आया 100 और नीचे आया 104। इसी तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग इंडेक्स नंबर को टेस्ट कर सकते हैं और आपको अलग अलग पोजीशंस की वैल्यू मिलेंगी। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इंडेक्स नंबर्स है ना, वो इस पर्टिकुलर रेंज में होने चाहिए। जैसे कि सपोज करो मैं अगर यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट किया टी ऑफ, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख देते हैं, बड़ा नंबर, जैसे मैंने 8 लिख दिया। अब देखिए 8 तो अवेलेबल है नहीं, तो अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँगा ना, तो पहले 2 स्टेप्स का तो आउटपुट आएगा, लेकिन लास्ट में देखिए क्या आता है। लास्ट में आया एक एरर। क्या एरर आ रहा है, ये बोल रहा है टप्पल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब क्या हुआ भैया, जो आपने 8 डाला है ना वहाँ पर पोजीशन, वो पोजीशन अवेलेबल ही नहीं है, तो वो रेंज से आउट हो गया, इस वजह से हमें आउटपुट वहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये था सारा प्रोसेस इंडेक्सिंग का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। देखिए क्या है, नेक्स्ट है स्लाइसिंग का प्रोसेस। अब स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग मतलब जैसे मुझे कोई बड़ा एक डेटा टाइप है, बड़ी लिस्ट है या बड़ा टपल है, उसमें से कोई छोटा सा पार्ट मुझे बाहर निकालना है। ऐसा अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ T1 = मैं चाहता हूँ कि 102 और 103 बाहर आ जाए। तो ऐसा करने के लिए इसका इंडेक्स नंबर देखिए क्या है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। ये इंडेक्स नंबर है 0, ये इंडेक्स नंबर है 1, ये इंडेक्स नंबर है 2 और ये इंडेक्स नंबर है 3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि मैं चाहता हूँ कि 1 पोजीशन वाला और 2 पोजीशन वाला एलिमेंट बाहर आ जाए। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे T कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक। अब देखिए मैंने 3 क्यों लगाया, 3 से लगाया है क्योंकि जब भी आप स्लाइसिंग करते हैं ना, तो हमेशा वैल्यू एक कम चलती है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता तो केवल आपका 1 ही आउटपुट आने वाला था।
अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ा, 3 लिखना पड़ा। 3 से क्या होगा, एक कम चलेगा तो आपका आउटपुट आएगा 1 और 2। ओके, अच्छा सॉरी यहाँ कॉमा नहीं आता है, यहाँ पर कोलन आता है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट अगर मैं T1 को करूँगा और इसको हटा देते हैं, नंबर्स का इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, एरर आएगा बिना बात के। तो प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखिए क्या आएगा, आंसर आया 102 और 103। तो इसने क्या किया, बीच की जो 2 वैल्यूज हैं उसको निकाल लिया बाहर। ओके, अगली चीज़ देखिए, अगला प्रोसेस है, मैं लिखता हूँ T2 इज इक्वल्स टू T ब्रैकेट और मैं क्या करता हूँ 1 के आगे कोलन लगा के छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 के आगे कोलन लगाया, छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि मैं 1 से स्लाइसिंग करना चाहूँगा और लास्ट तक चलता चला जाऊँगा, बिल्कुल लास्ट तक ये सब चीज़ों को स्लाइस कर देगा। तो आंसर स्टार्ट कहाँ से होगा, 102 से 104 तक। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ किसको, T2 को। प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। देखिए आंसर कितना आ गया, 102, 103 और 104। ओके, तो इसने क्या किया, 102 से शुरू किया और लास्ट तक ये चलता चला गया, 102, 103, 104 सब कुछ इसने प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से हम एक दूसरा प्रोसेस भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ T3 इज इक्वल्स टू T ब्रैकेट लगाते हैं और अब मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लगता, मैं लास्ट का इंडेक्स लगा देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 और इसके पीछे लगाते हैं कोलन। तो जब मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लगाता तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 मान लिया जाता है। और अगर मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट T3 कर देते हैं, तो देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 100, 102 एंड 103। तो क्या हुआ, सबसे पहली इंडेक्स क्या थी, 0, फिर 1 और फिर 2। तो 1 2 3 0 1 2 का इसने तीनों का इंडेक्स वैल्यू आपको निकाल के दे दी और साथ साथ उसका डेटा जो था वो भी प्रिंट हो गया। राइट, तो मुझे लगता है ये जो सारा प्रोसेस है अच्छे से आपको समझ आ गया है, कहीं कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। तो अभी हमने टपल को बनाना सीखा, टपल को इनपुट करना सीखा, उसके बाद हमने देखा कि टपल में कैसे आप इंडेक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं और फिर हमने सीखा टपल में स्लाइसिंग कैसे होती है। अगला जो प्रोसेस है वो क्या है, वो है आपका कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब है कि आप क्या करना चाहते हैं, 2 टपल को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ज्वाइन करना है, कैसे करेंगे समझते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टपल ले लेता हूँ इज इक्वल्स टू 1 2 3 और एक टपल मैं इसको T1 ले लेता हूँ, इसको मैं T2 ले लेता हूँ। T2 इज इक्वल्स टू क्या लूँगा, 5 6 7। अगर मैं लिखता हूँ T3 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 और अगर मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, इसको T3 को अगर मैं प्रिंट कर दूंगा तो देखिए इसको बोलेंगे कॉन्कैटिनेटेड टपल। तो 2 टपल्स को जोड़ के एक तीसरा टपल बनाया गया है। तो देखिए आंसर कितना आ रहा है, 1 2 3 5 6 7। ओके, अगर इसको उल्टा कर दें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T2 प्लस T1, तो ये भी हो सकता है। तो पहले क्या आएगा, 5 6 7 आ जाएगा, अगली बार क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। आंसर क्या है, देखिए 5 6 7 आ गया, फिर क्या आ गया, 1 2 3 आ गया। राइट, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन क्या है, देखिए बहुत आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सा है। हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, T2 इज इक्वल्स टू T1 मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे हम लोग कभी कुछ डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी कराने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, भाई इसका 5 कॉपीज़ निकाल दो। तो क्या करता है, मशीन में पेपर रख के और उसका नंबर 5 डाल के स्टार्ट कर देता है। तो क्या करता है, ऑटोमेटिकली मशीन ना 5 बार कॉपी कर देती है, मतलब 5 बार रेप्लिका बना देती है। वही सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, किसको, T2 को अगर मैं प्रिंट करूँगा, तो देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर आया 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। तो इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर टपल की 3 कॉपीज़ बना दी और उसको कहाँ स्टोर कर दिया, उसको स्टोर कर दिया T2 में। ओके, तो मुझे लगता है इतना प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इस पूरे प्रोसेस की हम लोग 2 वीडियोस बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे टपल्स के फंक्शंस काम करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।